बता दें, ईडी के निशाने पर दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी आ चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों के हवाला कारोबारियों पर ईडी की नजर है। आईपीएल फिक्सिंग को लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी के निशाने पर दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, लेकिन कल ही ये जानकारी दी गई कि दरअसल एनआईए और ईडी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस जांच में मदद करेंगे और अब हवाला कारोबारी, राजधानी दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी ईडी के निशाने पर हैं। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, पहले ही ईडी को भी इस पूरे मामले में जांच की बात कही गई थी और अब तमाम हवाला कारोबारी जो जांच के दायरे में, और क्या बताएंगे इस बारे में आप हमें? देखिए चित्रा, जहां ईडी को तो शामिल किया ही गया है, लेकिन खास बात है कि डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उसको भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है ताकि जो एजेंसियों को पता चल रहा है करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो हवाला कारोबारी हैं जामा मस्जिद, भोगल और लाजपत नगर के, वो उनके निशाने पर हैं और एजेंसियों को ये पता चला है कि इनके जरिए भी वेटिंग होता था। और खास तौर पर इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि स्पेशल सेल के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज 11 बजे से दोबारा जब पूछताछ शुरू होगी तो पहले राउंड में जो 3 प्लेयरों को अरेस्ट किया गया है उन्हें आमने सामने करके पूछताछ की जाएगी। उसके दूसरे राउंड में जो 4 बुकीज हैं जिसमें जीजू है, उसके साथ आमने सामने किया जाएगा प्लेयरों को। पहले शीर्षक को आमने सामने किया जाएगा और उसके बाद उनका जो जांच की प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे खास बात है चित्रा कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्रिकेटरों का जो लड़कियों का उपयोग किया गया था खासकर ट्रैप करने के लिए, हनी ट्रैप के लिए, उसमें ब्लू फिल्म बनना था। ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है इस जांच में, जो एक बुकीज से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है। तो ये साफ है कि आखिरकार जिस तरह से 3C यानी क्रिकेट, कैमरा और कॉल गर्ल का यूज किया गया है, उसकी लगातार जो है कड़ियां खुल रही हैं और ऐसे में इस तरह के खुलासा हो रहे हैं। राकेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताइए, आपने कहा कि दरअसल लड़कियों के जरिए ब्लू फिल्म भी तैयार किया जाना था। इस तरह की जानकारी कहां से सामने आई है और ये पूरा मामला किस तरह से इस कड़ी से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बुकीज ने जो पूछताछ में खुलासा किया है उसके बाद स्पेशल सेल के भी होश पासा हो गए हैं और इसकी जानकारी जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर कल केंद्रीय गृह सचिव से मिले थे तो उसमें जानकारी दी गई थी और जो स्पेशल सेल के अधिकारी जो कि जांच में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, उनसे जो बातचीत हुई उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जांच में एक बुकीज ने इस बात का खुलासा किया है कि लड़कियों का प्रयोग तो किया गया था और उसमें होटल में खास तौर पर प्लेयरों के साथ ब्लू फिल्म बनाना था ताकि किस तरह से आने वाले जो आईपीएल के मैच हैं उसमें किस तरह से खिलाड़ियों को और शामिल किया जाए। तो ये साफ तौर पे जो खुलासा हो रहा है, ऐसे में ये 3C यानी क्रिकेट, कैमरा और कॉल गर्ल का जिस तरह से प्रयोग हुआ है उसको लेकर लगातार कड़ियां खुल रही हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से जो जांच का दायरा है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा विस्तृत रूप ले चुका है। एक तरफ तो दुबई और कराची से दाऊद से पूरा मामला कनेक्ट होता हुआ, ऊपर से पैसा और अब कॉल गर्ल की बातें और फिर अब ब्लू फिल्म, यानी कि इस तरह से कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती हुई चली जा रही हैं। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। जैसे और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।